नमस्कार, मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। मित्रों, बीपीएससी फेज 1 और फेज 2 में जिन शिक्षकों की बहाली हुई है, नियुक्तियां हुई हैं, उनके कागजातों के वेरिफिकेशन का जो तरीका था अब वो बदल गया है। क्या बदला हुआ है और कैसे अब इन कागजातों का सत्यापन होगा, इसका वेरिफिकेशन होगा, ये समझ लीजिए। शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश दिया है और उस आदेश के तहत जो नीतियां बनाई गई हैं, उसके तहत ये कहा गया है कि अब वेरिफिकेशन के लिए, कागजातों के वेरिफिकेशन के लिए जो शिक्षक आते थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे निश्चित रूप से शिक्षकों को एक राहत मिलेगी, क्योंकि ऐसे मामले में कई जगह पे अनियमितताएं देखी गई। शिक्षकों का जहां कई जगह शोषण हुआ, वहीं मोतिहारी के डाइट में तो मारपीट तक हो गया था, शिक्षक के साथ पिटाई तक की गई थी और वह सारा मामला ये सत्यापन के प्रक्रिया के दौरान ही हुआ था। तो अब जो सिस्टम बदला है शिक्षा विभाग द्वारा, इसमें यह कहा गया है कि देखिए, जब आपने फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरते समय सारे कागजातों को आपने ऑनलाइन अपलोड किया था वेबसाइट पर, और उसके साथ ही उसकी हार्ड कॉपी जो है वो डीओ के यहाँ जमा किया गया था, और उसी के आधार पर उन्हीं कागजों को देखकर डीईओ वहाँ से वेरीफाई करते थे और तब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा होता था, या यूँ कहें कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी होती थी। तो आपका एक डॉक्यूमेंट तो ऑनलाइन अपलोड है वेबसाइट पर जो शिक्षा विभाग का है, और दूसरा ऑफलाइन। अब इन दोनों का सत्यापन कैसे होगा, ये समझिए। देखिए, जितने भी ऑनलाइन अपलोडेड कागजात हैं, उनका सत्यापन होगा बोर्ड के उस परीक्षा के प्रमाण पत्र से। और ये प्रमाण पत्र आएगा कहाँ से? तो जैसे बिहार बोर्ड, तो बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पे सारे कागजात होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, सारी जानकारियां होती हैं, उससे विभाग आपके द्वारा जमा किए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स का मिलान करेगा। मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो सूचनाएं दी गई हैं, जो जानकारियां हैं, क्या वह जानकारी बिहार बोर्ड का जो वेबसाइट है उस पर जो जानकारी है उससे मेल खाती है कि नहीं। मतलब कि आपका सर्टिफिकेट, आपका प्रमाण पत्र जो आपने जमा किया है वो सही है कि नहीं, इसका सत्यापन वहाँ से किया जाएगा। और उसके बाद उन कागजातों को जो हार्ड कॉपी दिया है उससे मिलान किया जाएगा कि दोनों एक ही हैं कि अलग अलग है। इसके लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उसके तहत पहले दौर में, जब यह सत्यापन का पहला दौर होगा, उसमें केवल बिहार बोर्ड से पास किए गए जितने भी शिक्षक हैं, जिन्होंने बीपीएससी फेज 1 और पीपीएससी फेज 2 की परीक्षा पास की और वो शिक्षक बने हैं, उनकी नियुक्तियां हुई हैं, उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले किया जाएगा। मतलब बिहार के लोगों का, या यूं कहें कि बिहार बोर्ड से पास लोगों का कागजातों का सत्यापन पहले किया जाएगा, और उसके बाद जब बिहार बोर्ड से पास किए हुए लोगों के सत्यापन का कार्य पूरा हो जाएगा, तब बिहार के बाहर के बोर्ड से जो लोग पढ़े हैं और उसके कागजात के आधार पर, उसके प्रमाण पत्र के आधार पर उन लोगों ने बीपीएससी की परीक्षा दी है, उत्तीर्ण किए हैं और शिक्षक बने हैं, उनके कागजातों का सत्यापन किया जाना है। अब इसको लेकर शिक्षा विभाग के जो कर्मी हैं वो प्रखंडवार शिक्षकों की सूची मंगाएंगे, और उस सूची को फिर जो उनके पास हार्ड कॉपी है उससे सूची के अनुसार मिलान किया जाएगा ऑनलाइन जो आपने प्रमाण पत्र जमा किया है उससे। और अगर दोनों का मिलान हो जाता है, दोनों प्रमाण पत्र
एक ही होते हैं, सूचनाएं एक हैं, कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती है, उस स्थिति में उसे वेरीफाई कर दिया जाएगा। वेरीफाई करने का मतलब कि आपके कागजातों का सत्यापन पूर्ण हुआ और सही पाया गया। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी होगी, उस स्थिति में उस पर अनवेरीफाई का टिक लगेगा। इसका मतलब कि आपके प्रमाण पत्र में कहीं ना कहीं कोई दोष है, फिर उस पर आगे की कार्रवाई विभाग द्वारा तय की जाएगी। लेकिन अभी जो सूचना है वो यही है कि अब वेरीफाई का तरीका बदल गया है। इसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें शिक्षकों को प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के लिए सदैव जो वहाँ जाना पड़ता था, धक्का मुक्की होती थी, व्यवस्था नहीं थी। और इस भीषण गर्मी में बताइए क्या हाल होता शिक्षकों का अगर उनको जाना पड़ता। तो इस स्थिति में एक ये राहत की बात जरूर है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इसके सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो कितने सही ढंग से पूर्ण किया जाता है या फिर इसमें भी झोल झाल बाहर निकलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।